आज एक चीज तो क्लियर है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस तरीके से सिखाऊं कि ना सिर्फ आपको जो आप चार्ट पैटर्न्स देखेंगे ये आपको याद रहे, बल्कि आप इतने माहिर हो जाएं कि आप किसी और को भी सिखा पाए। एक और चीज है, आप डेफिनेटली सीख जाएंगे, आप सिखा भी पाएंगे, बट जब एक्चुअल में ट्रेड करने की बात आती है ना, जब आप लाइव मार्केट में देख रहे होते हो कैंडल्स को बनता हुआ, तो उस वक्त होता क्या, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो तो तुरंत चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर नए लोगों के लिए चार्ट पैटर्न्स को लाइव मार्केट में बनता हुआ देखना और आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सारा गेम प्रैक्टिस का है। सो आज आप सीखेंगे, बहुत आसान भाषा में ये क्लियर है, पर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आप पैसा कमाएंगे। सो अब आपने जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझा था, हमने वहां पे बात करी थी कि सिंगल जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो कौन से हैं, दो कैंडल से कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं, तीन और तीन से ज्यादा कैंडल से कौन से पैटर्न्स बनते हैं, ये आपने सीखा था, उसमें भी 3 वीडियोस थी, यहां पे भी 3 वीडियोस होंगी। तो अब जब आपने कैंडल्स को बनता हुआ देखा, अब हम चार्ट की बात करेंगे। चार्ट पैटर्न्स की जब हम बात करते हैं तो पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखेगा। अभी आपको हो सकता है कुछ ना समझ आ रहा हो, बट मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे ना सिर्फ कैंडल है, यहां पे सिर्फ आप एक कैंडल नहीं देख रहे कि भैया चलो नीचे हैमर बना हुआ है, आप कुछ इस तरीके से नहीं देख रहे। ठीक है, आपको कैंडल 6 तक तो क्लियर था। अब हम उससे एक लेवल और ऊपर बात कर रहे हैं, यहां पे हम अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड्स भी देख रहे हैं। तो इसमें अब दिखेगा क्या, समझ के आएगा, कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाने की। तो सबसे पहले जब मैंने बात करी थी कि हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, सो रिवर्सल का मतलब क्या है? रिवर्सल का मतलब है, अभी आपको ये समझ आ गया, कैंडल 6 पैटर्न्स आपने हो सकता है वीडियो देख लियो, अगर नहीं भी देखा तो मैंने बोला आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स आपको कैंडल 6 पैटर्न्स के ऊपर मिल जाएगा। अब हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो अब आपने ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना सीख लिया। आई होप आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भी तक आता है कि अप ट्रेंड कौन सा होता है, डाउन ट्रेंड कौन सा होता है, साइडवेज ट्रेंड कौन सा होता है। तो हम कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं यहां पे आपको दिखाता भी हूं कि एक ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, और अगर एक ट्रेंड मार्केट में चल रहा है तो वो अब रिवर्स होगा। मतलब अब यहां पे मान लीजिए हमारा बुल मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा था, अब अप ट्रेंड चल रहा था, अब यहां से ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। तेजी चल रही थी मार्केट में, अब मंदी आएगी, कैसे पता लगेगा? इसके लिए यहां पे कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना है क्या? वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या हो सकता है? या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट में मंदी चल रही थी, बियर मार्केट चल रही थी, या डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड के बाद यहां से मार्केट रिवर्स करेगी। सो रिवर्स करेगी, उसके लिए कोई चार्ट पैटर्न बना है क्या? वो कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं कि रिवर्स हो जाएगी मार्केट यहां से? और अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो चार्ट पैटर्न्स आपने जब आइडेंटिफाई करने सीखे तो आप डेफिनेटली पैसा कमा सकते हो। सो मैं आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊं, अब मैं यहां पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं। जब आप चार्ट पैटर्न्स सीख जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि जो ब्रेकआउट होगा ना, वो फेक ब्रेकआउट भी होगा। सो अभी फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब ये ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फेक ब्रेकआउट्स भी आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूं कि जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स आप सीख रहे हैं, कोई भी चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, इसके साथ आप कुछ इंडिकेटर्स का भी यूज करेंगे, जो कि है MACD, RSI। ये दो आपको इंडिकेटर्स और यूज करने, एक वॉल्यूम इंडिकेटर आप और यूज कर सकते हैं। तो ये 3 इंडिकेटर्स अगर आप अपने चार्ट पे अप्लाई कर देंगे और उसके बाद आपको एक कॉन्फर्मेशन मिलता है, तो वहां से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो MACD RSI के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं उन वीडियोस को। सो यहां तक का आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहां पे जो फर्स्ट चार्ट पैटर्न है दैट इज डबल टॉप। अब ये डबल टॉप क्या है, क्या आपको समझ आएगा? यहां पे मैं आपको समझाता हूं, बड़ा सिंपल है। आपके सामने हमने क्या किया, आपको दिखा कि पहले प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो ये क्या था, ये एक अप ट्रेंड था। एक सेकेंड, दिस वॉज एन अप ट्रेंड, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा था, एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड पे जाके एक हाई बनता है, और जो हाई बनता है वो उस अप ट्रेंड का अभी तक का हाईएस्ट पॉइंट था, तो प्राइस अपनी मैक्सिमम लिमिट पर आ गया। वहां पर आके प्राइस ने क्या किया, यहां पे उसे एक रेजिस्टेंस मिला, एक रेजिस्टेंस। अभी तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा। रेजिस्टेंस वो पॉइंट है जहां पे प्राइस जाके रुक जाता है, रेजिस्टेंस मिलता है, रुकाव मिलता है। यहां पे सेलर्स मिल गए, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा था तो यहां पे कॉन्टिन्यूसली लोग खरीद रहे थे।
और एक टाइम आया कि सेलर्स बैठे हुए थे और उन्होंने बेचना शुरू किया और प्राइस नीचे गिरा। तो अब जब एक पॉइंट के बाद प्राइस नीचे गिरेगा, सो यहां पे जब प्राइस आके रुकेगा तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं सो इसे हम बोलेंगे सपोर्ट। तो अभी तक हम बेसिक यहां पे हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं कि अप ट्रेंड चल रहा था, रेजिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे आ गया, सपोर्ट पे आ गया। अब आप क्या देखते हो कि प्राइस दोबारा से बढ़ना शुरू होता है, दोबारा से बढ़ना शुरू होता है और दोबारा से रेजिस्टेंस के लेवल पर जाता है। मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस जो है, मैंने आपको इससे पहले टेक्निकल एनालिसिस में जब ट्रेंड के बारे में सिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अगेन आई बटन पे लिंक है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से प्लॉट करते हो, किस तरीके से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। सो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि पहले अप ट्रेंड चल रहा था, रेजिस्टेंस मिला, प्राइस दोबारा से नीचे आया, दोबारा से ऊपर गया, दोबारा से रेजिस्टेंस मिला। अब आप क्या देखते हो यार, ये रेजिस्टेंस 2 बार मिल गया है। अगर 2 बार रेजिस्टेंस मिल गया तो ये हमारा बन गया डबल टॉप। एक टॉप पहले बना, एक टॉप और बना। अब जब ये 2 बार टॉप बन जाता है तो आप तुरंत क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ये एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप अपने चार्ट के ऊपर, और हॉरिजॉन्टल लाइन को जो आप बोलेंगे यहाँ पे, उसे आप बोलेंगे नेक लाइन। क्या बोलेंगे? नेक लाइन। अब ये जो आपने नेकलाइन ड्रॉ करी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब आप प्राइस यहां से गिरता हुआ देखेंगे उसके बाद यहां पे जो कैंडल बन रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल ने ब्रेक किया है आपकी नेकलाइन को। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी एनएसई लिस्टेड कंपनी की जो क्वाइटली अपने बिजनेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही नेकलाइन को। यहां पे मैंने आपको बोला कि ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो आप स्टॉप लॉस लगा दोगे इसी कैंडल का, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है यहां पे नेकलाइन को, उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा दोगे और आपने एंटर कर लिया एक पोजीशन में। क्यों? क्योंकि आपने डबल टॉप बनता हुआ देखा। डबल टॉप जब आपने बनता हुआ देखा तो प्राइस नीचे गिरता है, बट जनरली होता क्या है कि जब प्राइस एक बार में गिरता है तो बायर्स अभी भी ना स्ट्रांग होते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है प्राइस नीचे जा रहा, दोबारा खरीदते हैं। तो प्राइस एक बार रीटेस्ट करने के लिए दोबारा आता है नेक लाइन के आसपास। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं या सपोर्ट की बात कर रहे हैं, नेक लाइन की बात कर रहे हैं, यहां पे प्राइस 3 से 4% ऊपर नीचे जा सकता है, बट जब गिरेगा तो तकरीबन 10% भी गिर सकता है और उससे ज्यादा भी गिर सकता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ठीक है हमने स्टॉप लॉस तो आइडेंटिफाई कर लिया, हमारा टारगेट क्या होगा? यहाँ पे 1:2 है, 1:3 के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के भी ट्रेड कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो नेकलाइन थी, आपको नेकलाइन तो पता लग गई, आपको आपका फर्स्ट स्टॉप भी पता लग गया। सो फर्स्ट स्टॉप हमारा यहाँ पे बना था। ये जो हमारा फर्स्ट स्टॉप और नेकलाइन के बीच में जो यहां पे पॉइंट्स का डिफरेंस है, तकरीबन इतना ही हमारा डिफरेंस यहां पे हमारा टारगेट होगा। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे तो इनफैक्ट आप ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम पे MACD और RSI को अप्लाई करना जरूरी है और वॉल्यूम भी देखना जरूरी है कि जब ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम उस कैंडल पर ज्यादा होना चाहिए। और एक और चीज, यहां पे जब जनरली डबल टॉप बनता है, इनफैक्ट आगे आप डबल बॉटम भी सीखोगे, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम भी सीखोगे, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो फर्स्ट टॉप बनेगा इसका वॉल्यूम, इस कैंडल पर जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम 1 ज्यादा होगा। यहाँ पे 1 और 3 मैंने लिया हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा होगा कंपेयर टू यहां पे जो इस कैंडल का वॉल्यूम होगा ये कम होगा यहां पे जो डबल टॉप का फर्स्ट टॉप बना था उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में। सो दिस वाज वेरी सिंपली जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है यहां पे कि डबल टॉप के बारे में। आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चंस का